आज हम बनाएंगे क्रीमी क्रीमी वेनिला आइसक्रीम जिसमें किसी भी व्हिपिंग क्रीम का हम यूज़ नहीं करेंगे, ना ही बीटर का, ना ही हैंड विस्कर का, किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे और बनेगी ये आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा कमाल की। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हम जो आइसक्रीम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं दूध से। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिया है, मतलब 500 ml दूध लिया है। अब इसको रख देंगे गैस के ऊपर और इसको बॉयल होने देंगे। तो आपने ना स्पैचुला चलाते हुए इसको बॉयल करना है ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको स्पैचुला को चलाते हुए दूध को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब तक दूध पक रहा है तब तक हम एक कटोरी में लेंगे ठंडा दूध। यहाँ पे मैंने 1/4 कप ठंडा दूध दिया है, मतलब 2 से 3 चम्मच ठंडे दूध के लिए हैं। उसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो यहाँ पे आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर गेहूं के आटे का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कॉर्नफ्लोर में गुठलियाँ ना बने। और ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर अच्छे से घुल चुका है। अब यहाँ पे दूध भी बहुत ही अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर जो हमने बना के रखा था। आप इसको अच्छे से घोल लें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर ना नीचे बैठ जाता है, तो इसलिए घोल के ही इसमें डालें। अब जब आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया ना, तो आपको स्पैचुला को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर बहुत ही जल्दी थिक हो जाता है। तो आपको लगातार चलाते हुए दूध को थिक करना है। तो अगेन आपको कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही पकाना है। अगर बॉयल आ जाए ज़्यादा तो आप फ्लेम कम कर सकते हैं, बट हमें इसको तेज़ फ्लेम पे ही पकाना है, फ्लेम को कम करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए दूध कितने अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, और जब ये ठंडा होगा ना तो और ज़्यादा ये थिक हो जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो दूध बहुत अच्छे से थिक हो चुका है। तो अभी हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे दूध अच्छे से ठंडा हो चुका है। 1 घंटे के बाद मैंने इसको देखा तो बहुत ही अच्छे से ये ठंडा हो गया था। अब हम एक लेंगे मिक्सी का जार, कोई भी जार ले लें मिक्सी वाला आप, और उसमें डाल देंगे ये वाला दूध, जो कॉर्नफ्लोर वाला दूध है। इसको आपने ठंडा करके ही डालना है। अब ये वेनिला आइसक्रीम बन रही है तो इसमें डाल देंगे वेनिला एसेंस 1 चम्मच। और साथ में ही यहाँ पे मैंने जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, उसको फेंट लिया है। तो 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे मलाई के लिए हैं। जो आप ठंडा हो जाता है ना दूध, उसके ऊपर मलाई आती है, वही आप यूज़ करें, बट फ्रेश मलाई होनी चाहिए। तो वो इसमें डाल देंगे। और अब इस पे ना ढक्कन लगा के हमें इसको पल्स मोड पे चलाना है, मतलब एक ही बार में आपने इसको ब्लेंड नहीं करना है, धीरे-धीरे करके इसको आपने चलाना है। और ये देखिए कितना क्रीमी सा हमारा दूध है, बन के रेडी हो गया है, और इसी से अब हम आइसक्रीम जमाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कांच का बाउल लिया है और उसमें मैंने ये डाल दिया है। तो अब इसमें आइस क्रिस्टल्स ना जमे तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको ऊपर से किसी भी पन्नी से या फिर क्लिंग रैप से ढक देना है। तो ये स्टेप करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो इसमें आइस जम जाएगी और आपकी जो आइसक्रीम है वो क्रीमी क्रीमी नहीं बनेगी। तो फ्रीज़र में रखने से पहले इसको अच्छे से कवर कर दें, और जो टॉप लेयर है ना आइसक्रीम की, उसके साथ ये पन्नी टच करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसके बाद इसके ऊपर ना आप ढक्कन लगा दें, और एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल भी बर्फ़ वगैरह ना जमे। तो इस तरीके से टाइट करके इसको आप कम से कम 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट आप इसको फ्रीज़र में रख दें। तो 8 घंटे के बाद मैंने जब इसको निकाल के देखा तो ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से जम चुकी थी, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं थे इसमें। यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इस आइसक्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं हैं। तो अभी मैं आपको इसका जो है स्कूप बना के दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से सेट हुई है आइसक्रीम। तो ये देखिए मैं इसको अब सर्व करूंगी।
तो जैसे मैं ये देखिए कितनी क्रीमी सी बनी है, मैं स्कूप चला रही हूँ और कितना ही अच्छा स्कूप बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो आइसक्रीम है ना एकदम परफेक्ट बनी है। तो ये देखिए, देखने में ही इतनी लाजवाब लग रही है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।